नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। फाइनली विभाग की तरफ से नई शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के संबंध में विज्ञप्ति है। अब क्या क्या बदलाव इस विज्ञप्ति में किए गए हैं या फिर क्या क्या नई चीजें जोड़ी गई हैं, उन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवेदन पत्र आपके कब से भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि आपकी 12/1/2023 से और अंतिम तिथि आपकी 27/1/2023, यानी कि 12 जनवरी से आपके 27 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। यदि कोई फॉर्म में गलती होती है तो संशोधन करने की प्रारंभ तिथि है 12/1 से अंतिम तिथि 1/2/2023 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। अगर इसमें आप आगे देखें, परीक्षा की दिनांक यहाँ पर दे दी गई है आपको 1 मार्च 2023 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क के बारे में जानकारी दी गई है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है और बाकी जो यहाँ पर कैटेगरी दी गई हैं इन सब के लिए यहाँ पर 300 रुपये रखा गया है। अगर इसमें आप थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो जो आपका एग्जाम होगा 1 मार्च 2023 से स्टार्ट है और ये आपका 2 पाली में रहेगा, यानी कि 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। पहली पाली रहेगी आपकी 9 से 11:30 तक, यानी कि 2.5 घंटे का आपका एग्जाम है, और दूसरी पाली है आपकी 2 से 4:30 बजे तक। नीचे आपको टिप्पणी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, तो फॉर्म भरने के पहले आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और यदि आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो पहले उसको सही करवा लें, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरें, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको और ये तमाम जानकारी दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो जो चीज़ें आपके काम की हैं। बाकी आप विज्ञप्ति को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बताई गई हैं चीज़ें कि कहाँ पर कौन से पेज पर क्या चीज़ें दी गई हैं। तो पात्रता परीक्षा के जो नियम दिए गए हैं वो हैं 3 से 4 पेज पर, और परीक्षा के जो आपको नियम है वो हैं 5 से 15 पेज पर। परीक्षा का पाठ्यक्रम 16 से 56 पेज पर है और ये तमाम जानकारी इसमें दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम के बारे में कि क्या क्या कंडीशन आपको एग्जाम में बैठने के लिए होनी चाहिए। सबसे पहला है शैक्षणिक अर्हता। संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष उपाधि आपके पास होनी चाहिए। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए और वो भी द्वितीय श्रेणी में पास हो, और इसी के साथ साथ बीएड आपसे मांगी गई है। अगला पॉइंट है संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक के संबंध में संस्कृत साहित्य अथवा व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर इनके साथ साथ बीएड भी आपको अनिवार्य किया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। तो न्यूनतम कितने अंक में आप पास माने जाएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अगर हम बात करें तो इनको 50% निर्धारित किया गया है और अन्य के लिए है 60%। तो अन्य में आपके अदर स्टेट वाले और जनरल कैटेगरी वाले आते हैं। यहाँ पर एक बदलाव जो किया गया है, जो आपकी पहले विज्ञप्ति जारी हुई थी 2018 वाली, उसमें यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग नहीं था। चूंकि ये नियम बाद में बनाया गया है, जिसके चलते इसको संशोधित करके यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। अब इसके संबंध में यहाँ पर स्पष्टीकरण आपको दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। विभागों द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी। तो यहाँ पर जो आपको 50% और 60% नंबर बताए गए हैं, सिर्फ उतने नंबर आने से आप नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। आगे देखें, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी, अर्थात वर्ष 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने 2018 की परीक्षा पास की है उनको दोबारा से पात्रता परीक्षा में शामिल नहीं होना पड़ेगा। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। तो जो अभ्यर्थी 2018 में पास हैं उनको सीधा चयन परीक्षा में बैठना पड़ेगा, और जो नए कैंडिडेट हैं उनको पहले पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी, उसके बाद उनको चयन परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। अगर इसमें और आगे हम देखें
तो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको दी गई हैं। कुछ अभ्यर्थी ये भी कमेंट करते हैं कि क्या लास्ट ईयर वालों को अलाउ किया जाएगा, तो यहाँ पर इस संबंध में पॉइंट आपको दिया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। तो यदि आप लास्ट ईयर में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कब तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची या उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। तो चयन परीक्षा के लिए जो आपकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी, उस विज्ञप्ति तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि आप अंतिम वर्ष में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आयु सीमा के बारे में, तो आप यहाँ देख सकते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगी। विभागों द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी। तो 1 जनवरी 2023 तक आपकी आयु 21 साल होनी चाहिए। नीचे यहाँ पर आपको वेतनमान के बारे में जानकारी दी गई है। न्यूनतम वेतन है आपका 36,200 और इसके साथ साथ महंगाई भत्ता आपको अलग से दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें परीक्षा के संबंध में नियम निर्देश के बारे में, तो ये तमाम नियम निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पहले पॉइंट में दिया गया है कि आप फॉर्म भरने के पहले शैक्षणिक योग्यता वगैरह के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ लें, उसके बाद ही यहाँ पर अप्लाई करें। और ये तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताने वाला हूँ जो चीज़ें आपके काम की हैं। यहाँ देखें आप, मूल्यांकन पद्धति विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 0.25 माइनस किए जाएंगे। तो 1/4 माइनस मार्किंग यहाँ पर आपकी रखी गई है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि त्रुटि प्रश्न या उनका निरस्तीकरण एवं बदले में दिए गए अंक, तो किस हिसाब से आपके क्वेश्चन हटाए जाते हैं या उनके आंसर बदले जाते हैं, उन सब के बारे में जानकारी यहाँ आपको दी गई है। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन सब के बारे में आपको जानकारी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब क्या क्या चीजें आपको संलग्न करनी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। तो एक पेज प्रिंट करके आपको दे दिया जाएगा, उस पर आपको कुछ लाइनें लिखनी होती हैं, वो करना है। और इसके साथ साथ अपने साइन और फोटो यहाँ पर लगानी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र यानी कि 10वीं या 12वीं की अंक सूची यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन कराकर यहाँ पर संलग्न आपको करना पड़ेगा। तो ये तमाम जानकारी आपको आवेदन फॉर्म भरने के लिए दी गई है। आपके पास कम से कम इतने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए होने चाहिए। यहाँ पर आपको आवेदन पत्र भरने की समयावधि कि 12 जनवरी से स्टार्ट होंगे 27 जनवरी तक, और 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम रहेगा। और अधिकतम अंक 150 अंकों का आपका एग्जाम रहेगा। 2.5 घंटे का पेपर है। इसमें यहाँ पर नीचे ये तमाम जानकारी आपको दी गई है शुल्क वगैरह के बारे में। और यहाँ पर आप देखें ऑनलाइन परीक्षा के लिए केंद्र कौन कौन से शहर बनेंगे, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये 17 शहर आपके हैं जिनको आप अपना सेंटर बना सकते हैं। तो आपके आसपास जो भी है आप उसे चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक शिफ्ट में किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का नॉर्मलाइजेशन करने का प्रावधान मंडल के पास सुरक्षित रहेगा। तो अगर 1 से ज़्यादा शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा जो कि 100% होने वाला है, तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल 100% आपका किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए सिलेबस क्या रहेगा या किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे रहेगी और ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/4 आपकी माइनस मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग आ एवं भाग बा। भाग आ सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग बा के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। तो जो भाग आ है वो सभी के लिए कॉमन है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, भाग आ में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे,
विषय वस्तु यहाँ बताई गई है। सामान्य हिंदी से 8 प्रश्न होंगे, सामान्य अंग्रेजी से 5 प्रश्न, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं, तार्किक एवं आंकिक योग्यता से आपके 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेडागोजी शिक्षा शास्त्र से आपके 10 प्रश्न। तो भाग आ में कुल आपके 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अगर हम बात करें भाग बा की तो 120 अंक का होगा एवं इसमें प्रश्न होंगे आपके 120। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगे, जिनमें से अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। तो यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट बताए गए हैं। 120 प्रश्न 120 नंबर के आपके सब्जेक्ट वाइज यहाँ से पूछे जाएंगे। तो 30 नंबर का सबका कॉमन रहेगा और 120 का होगा आपका सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, ये 16 सब्जेक्ट इसमें बताए गए हैं। तो इनका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको विस्तृत पाठ्यक्रम दिया गया है, पूरा सिलेबस आपका डिटेल में है, तो आप इसे देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एलाइज सब्जेक्ट की तो इसमें नीचे लास्ट में आपको एक लिस्ट दी गई है। तो इस विज्ञप्ति में अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए सह विषय या एलाइड सब्जेक्ट की एक सूची मिलेगी। तो इसमें आपके एलाइड सब्जेक्ट आपको बताए गए हैं, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट में पूछते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज अपने अपने एलाइड सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं। तो इस विज्ञप्ति को डाउनलोड कर लें और यहाँ पर ये तमाम लिस्ट आपको दी गई है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। वो सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताई गई हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब यहाँ पर आपको एलाइड सब्जेक्ट के नीचे एक नोट में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अप्लाइड शब्द का अर्थ प्रायोगिक, व्यवहारिक, अनुप्रयुक्त होता है, अतः स्नातकोत्तर अथवा स्नातक स्तर पर मान्य ऐसे मुख्य विषय या सह विषय जिनके आगे अप्लाइड लिखा होगा वे भी मान्य होंगे। तो अप्लाइड वाले भी यहाँ पर आपके मान्य किए गए हैं। सेकंड पॉइंट है, स्नातकोत्तर स्तर पर मान्य सभी सह विषयों में से ऐसे सह विषय जो संयुक्त रूप से 2 या अधिक विषयों के संयोजन से हों अथवा एक विषय के साथ अन्य विशिष्टीकरण जुड़ा हो को भी मान्य किया जाएगा। जैसे जेनेटिक्स इकोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, मॉलिकुलर बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये यहाँ पर आपके मान्य किए जाएंगे। एलाइड या अप्लाइड विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर कॉलम 4 में अंकित विषय में स्नातक उपाधि अर्जित करना अनिवार्य है। तो जो आपके अप्लाइड सब्जेक्ट हैं वो आप वहाँ पर देख लेंगे। और इस विज्ञप्ति में लास्ट में आपको एक पेज ये मिलेगा जिसमें आपको फोटो चिपकानी है, साइन करने हैं और यहाँ पर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना है। उसके बाद इसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। तो आप में से जो भी क्वालिफिकेशन रखते हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।